भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार हैं, जिनका जन्म भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में हुआ था। क्योंकि कन्हैया की माता देवकी कंस की बहन थी और कंस एक आकाशवाणी से डरा हुआ था कि इसके गर्भ की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, इसलिए कंस ने अपने जीजा और बहन को कारागार में डाल दिया। लेकिन होनी तो बलवान होती है और वह होकर रही। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और श्री हरि नारायण ने वसुदेव और देवकी को यह आज्ञा दी कि इस शिशु को लेकर नंद गांव अपने मित्र के पास छोड़कर आएं। देवकी और वसुदेव अभी चिंता में ही डूबे हुए थे कि इन बेड़ियों के बंधन में किस तरह भगवान की आज्ञा को पूर्ण किया जाए। किंतु तभी चमत्कार हुआ और बेड़ियां स्वयं खुल गईं। पहरेदार सो गए, कारागार के 8 दरवाजे खुल गए। उस अंधेरी काली घोर रात्रि में जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, यमुना जी पूरे उफान पर थी, तब वसुदेव ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे प्राणों पर संकट होगा। श्री हरि पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने स्वयं को बनती हुई यमुना की लहरों के हवाले कर दिया और कन्हैया को माता यशोदा की झोली में डालाए। अगले दिन कन्हैया के जन्म का उत्सव सारे गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसीलिए इस दिवस को गोपा अष्टमी और नंदो उत्सव भी कहा जाता है। सारे प्रेमी जन इस दिन पूरे नियम और संयम के साथ भगवान का पूजन और अर्चन करते हैं। इस दिन कन्हैया के लड्डू गोपाल रूप की पूजा की जाती है। सारे गली मोहल्ले और घर को भगवान कन्हैया के आगमन की खुशी में सजाया जाता है। इससे व्यक्ति के मन की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, सारा घर परिवार सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। भक्तजन इस दिन झांकी सजाकर अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अरे देश में ही ये झांकियां सजाई जाती हैं। जिन्हें भगवान की विशेष कृपा चाहिए होती है, उन्हें झांकी में भी कुछ विशेष करना होता है। जैसे कि अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो उसे झांकी के अंदर मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। भाग्य 2 के लिए गाय बछड़े का चित्र या मूर्ति रखनी चाहिए और भगवान को जो चीज़ें प्रिय हैं वह अवश्य इस झांकी में लगानी चाहिए, रखनी चाहिए। जैसे कि बांसुरी, झूला, माखन मिश्री का प्रसाद, वैजंती के फूल। एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की झांकी उत्तर पूर्व दिशा में ही लगानी चाहिए, इसे शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वह देवत्व से भरा हुआ है, इसीलिए यह त्योहार देवत्व, प्रेम और धार्मिकता का उदय व्यक्ति के मन मंदिर में कर देता है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र पढ़ने से हमारे मन के सारे नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं। व्यक्ति के मन से सारे विषम ख्याल खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन का ये जो उतार चढ़ाव से भरा जीवन है, व्यक्ति के मन के सारे विषाद खत्म कर देता है। ये वही कृष्ण हैं जो कहते हैं खुलकर जियो, जीवन ना मिलेगा दोबारा। आनंद की घड़ियां मिलती नहीं है तो स्वयं आनंद बन जाओ। लोग कहते हैं कि जब खुशी के पल आएंगे तब झूम लेंगे, नाच लेंगे, गा लेंगे। अरे इससे बेहतर तो यह है कि अभी झूम लो, नाच लो, गा लो, तब जीवन का यही क्षण खुशियों में बदल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी किसी के दुख का कारण मत बनना। फिर देखो किसी भी महफिल में तुम्हारा होना ही उत्सव बन जाएगा। यह वही कृष्ण है जो द्रौपदी के लिए चीर हैं, आलिया नाग के लिए काल हैं, अर्जुन के लिए कवच हैं और दुर्योधन के लिए विषभुजा बाण हैं। सत्य तो यह है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। अपनी बात को विराम देते हुए एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सभी सुखी रहें, समृद्ध बने। बोलिए जय जय सीताराम।